गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज क्लास रहेगी हमारी 7th सब्जेक्ट इंग्लिश हिंदी मीडियम। क्लास 7th का लेसन रहेगा थर्ड, द वाइज मैन सेकंड। एक्चुअली द वाइज मैन फर्स्ट हम प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। इसका सेकंड पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स हम इस क्लास में करने जा रहे हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड थग्स आस्क भोला। थग्स ने भोला से क्या कहा। ओके, लेसन पढ़ोगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है, पढ़ना आप इसको ज़रूर, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ना। लाफिंग फुल, मज़ा, हंसी मजाक से परिपूर्ण, हास्य व्यंग से परिपूर्ण है पूरा का पूरा ये लेसन। तो क्या कहा ठग्स ने भोला से, चलिए देखते हैं। द ठग्स आस्क he would sell those mangoes. The thugs asked he would sell those mangoes. ठग्स ने कहा कि वो यानी भोला ये मैंगो बेचेगा। ठीक है, चलिए, तो आंसर में क्या कहता है, डिड भोला एग्री टू सेल। दूसरा क्वेश्चन, डिड भोला एग्री टू सेल ग्रीन मैंगोज। क्या भोला, डिड भोला एग्री टू सेल द ग्रीन मैंगोज, बेचने तैयार हो गया क्या भोला। आंसर सुनिए, नो, भोला डिड नॉट, नहीं वो नहीं हुआ। भोला ग्रीन मैंगो बेचने रेडी एग्री नहीं हुआ, नहीं, भोला डिड नॉट, नो, भोला डिड नॉट। ठीक है, बहुत सिंपल आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिड भोलाज वाइफ लाइक चटनी। क्या भोला की वाइफ को चटनी पसंद थी। यस सी लाइक, हाँ थी भाई उसे, हाँ उसे थी। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं। व्हाट वाज द बेट थ्रोन बाय द ठग्स। क्या ठग्स की शर्त क्या थी। The thugs would give him 1,000 rupees if his wife did not get angry with him. ठग्स ने कहा कि वो उसे 1,000 रुपये देंगे अगर उसकी पत्नी उस पर गुस्सा नहीं हुई। He would pay the same amount to them if his wife went against him decision. यही उसके लिए भी था कि अगर उससे वो पत्नी उसके निर्णय के विरुद्ध जाती है तो वो भी ठग्स को 1,000 रुपये देगा। हु वन द बेट, भोला वन द बेट। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु वन द बेट, यानी शर्त कौन जीता। तो आंसर है भोला वन द बेट, क्योंकि उसकी वाइफ उस पर गुस्सा नहीं हुई, उसके डिसीजन से वो एग्री हो गई भैया। भले ही उसने अपने हॉर्स के बदले, अपने कॉल्ट के बदले उसने चटनी कैरी लेकर आया, कच्चे आम लेकर आया, तो भी उसकी वाइफ उससे बड़ी खुश हुई कि आप बहुत अच्छी चीज़ लेकर आए। कंफ्यूज हो गए थे, ठग्स को बड़ा ठग मिल गया, कहने का मतलब ये था, ठग को ठग से भी बड़ा ठग मिल गया बोला, है ना। तो हमेशा क्या रहना चाहिए, मैन अपन को के लेसन ये सिखाता है कि कभी कभी हमें चालाक होना चाहिए, क्लेवर होना चाहिए, पॉजिटिव वे में सबको चालाक होना चाहिए, मूर्ख नहीं बनते रहना चाहिए और बनना नहीं चाहिए, हमें चालाक भी होना चाहिए, चालाकी से काम अपना निकालना भी आना चाहिए भैया, है ना। लेकिन चालाकी हो पॉजिटिव वे में, वरना बस चालाकी हर कुछ, है ना। चालाकी अगर दिखाना है तो सकारात्मक ढंग से, सकारात्मक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए चालाकी दिखाएं तो बेहतर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे, हाउ डिड भोला प्लान टू स्पेंड मनी। भोला ने क्या प्लान बनाया था पैसा खर्च करने के लिए। भोला प्लान टू बाय अनदर हॉर्स, उसने प्लान किया था कि वो कोई नया घोड़ा खरीदे। यहाँ पर वाई का स्पेलिंग BUY होगा,
यहाँ पे ये वाई रॉन्ग है, यहाँ पे आपको लिखना है BUY, खरीदने का, है ना। भोला प्लान टू बाय अनदर हॉर्स, ठीक है, यानी उसने उसी पैसे से दूसरा घोड़ा खरीद लिया, अच्छा वाला घोड़ा खरीद लिया। कॉल्ट के पैसे इतने नहीं मिलते कि वो नया हॉर्स खरीद पाता, लेकिन उसने शर्त के आधार पे उसने ठगों को ही ठग लिया और उनसे मिले हुए पैसों से उसने नया बड़ा घोड़ा खरीद लिया। इस तरीके से आपका लेसन ये कंप्लीट होता है। बच्चे यहाँ एनिमल साउंड है, कौन सा एनिमल कैसे बोलता है, तो हॉर्स नाइगिंग करता है, हिनहिनाता है। डंकी ब्रे करता है, यानी ब्रे अब डंकी कैसे, यदि गधा कैसे रेंकता है। ए कैट, तो कैट सबको पता है म्याऊं करता है ना। ए डॉग, डॉग बार्किंग करता है, भौंकता है। ए लॉइन, लॉइन रॉरिंग करता है, दहाड़ता है ना। शीप ब्लीडिंग करती है, ब्लीड करती है, यानी रैंक नहीं होता है एक तरीके से सीप भी, है ना। भेड़ मैं आना करती है, मैं आना। चलिए, इस तरीके से आपका लेसन थर्ड कंप्लीट होता है। बहुत सिंपल है। आई होप आपको ये याद हो जाएगा और आप इसको अपने रफ कॉपी में नोट डाउन भी करेंगे, और जब रेगुलर क्लास अटेंड करने आओगे तो आपकी कॉपी में हमें नोट डाउन दिखाई भी देगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दैट दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल टू यू। सो आप इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से बार बार सुने, बार बार लिखें, तो ये क्वेश्चन आंसर आप बिल्कुल लॉजिकली और सिंपली वे में आप इसको बहुत अच्छे से सुना पाओगे। थैंक यू अगेन।